हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। मैं जो कंटेंट अपलोड करने वाली हूँ वो यूजफुल हो पाएगा बीएससी मैथ्स, इंजीनियरिंग मैथ्स, आईआईटी जेम एंड मेनी अदर टीचिंग कंपटीशन एग्जाम के लिए। सो स्टे ट्यून विद मी, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। Today's my topic is differential equation. Towards moving on the main topic, let's first discuss the difference between the dependent and independent variable. बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता नहीं होता है कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट है। उसके लिए मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। वाई डिपेंडिंग ऑन x। सो y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है या परतंत्र चर कहलाता है। x किसी के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा है, इसलिए x क्या कहलाता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल या स्वतंत्र चर। विद द हेल्प ऑफ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स हम डेरिवेटिव निकाल पाए y का विथ रिस्पेक्ट टू x। इसलिए जो dy ओवर dx में आपका y होगा वो परतंत्र चर होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x होगा वो स्वतंत्र चर होगा। मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। नाउ हम डेफिनेशन देखते हैं आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन की। एन इक्वेशन इन विच dependent variable and derivative of dependent variable with one or more independent variable are present is known as a differential equation। ऐसी समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर, परतंत्र चर और परतंत्र चर के अवकलज एक या एक से ज्यादा स्वतंत्र चरों के सापेक्ष मौजूद हो, उसे हम अवकल समीकरण कहते हैं। अवकल समीकरण दो प्रकार की होती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन या सामान्य अवकल समीकरण। इसको हम शॉर्ट में ओडीई से दिखाएंगे। दूसरा प्रकार है पीडीई या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हम आंशिक अवकल समीकरण कहते हैं और पीडीई से दिखाएंगे शॉर्ट में। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है ओडीई और पीडीई में? ऐसी अवकल समीकरण जिसमें पूरी समीकरण के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक स्वतंत्र चर या सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रयोग हुआ हो, उसको हम ओडीई कहते हैं, सामान्य अवकल समीकरण। और एक से ज्यादा अगर हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रयोग हुआ हो तो उसको हम आंशिक अवकल समीकरण कहते हैं या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ओडीई के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो डिफरेंस दोनों के बीच में। ओडीई ओडीई में आप पहला जो क्वेश्चन देख पा रहे हैं dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स। आप पूरे समीकरण में देख पा रहे हैं जो अवकलज प्रेजेंट है वो सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल या स्वतंत्र चर x के सापेक्ष में मौजूद है, इसलिए इसे हम ओडी की कैटेगरी में रखेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन है डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब प्लस टू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ई रेस टू दी पावर एक्स। यहाँ आप देख पा रहे हैं सारे जो अवकलज है वो एक ही स्वतंत्र चर या इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के रेस्पेक्ट में प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसे सामान्य अवकल समीकरण की श्रेणी में रखेंगे। यहाँ पीडीई के एग्जाम्पल देखते हैं हम। फर्स्ट एग्जाम्पल है वाई स्क्वायर डेल्टा जेड ओवर डी एक्स प्लस वाई डेल्टा जेड ओवर डी वाई इक्वल टू ए एक्स। यहाँ आप देख पा रहे हैं जो अवकलज प्रयोग में लाए गए हैं वो उसमें आपके प्रयोग किए गए स्वतंत्र चरों की संख्या कितनी है? दो अलग अलग x और y, इसीलिए हम इसे पीडीई एक से ज्यादा हो गई इसलिए हम इसको पीडीई की श्रेणी में रखेंगे। यहाँ दूसरा जो एग्जाम्पल है आपका उसमें देखें हम डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल टू के डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। यहाँ आप देख पा रहे हैं दो स्वतंत्र चरों t और x का प्रयोग हुआ है पूरी समीकरण के अंदर। एक से ज्यादा स्वतंत्र चरों का प्रयोग हमने किया है, इसीलिए हम इसे पीडी या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की श्रेणी में रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्डर और घात। हम कह सकते हैं हिंदी में इसे। डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या होती है उसे समझते हैं। द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन एज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। या किसी भी अवकल समीकरण में जो सबसे ऊंचे क्रम का अवकलज मौजूद है उसे ही हम डिफरेंशियल इक्वेशन की घात या ऑर्डर कहेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज दैट x times with the 1 minus x dy over dx plus xy equal to x sin x। तो सबसे ऊंचे क्रम का अवकलज यहाँ जो आप देख पा रहे हैं वो हमें दिख रहा है कौन सा है? वो हमारा है dy ओवर dx। वो फर्स्ट ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का है, इसलिए समीकरण की ऑर्डर या घात कितनी हो गई? एक हो गई।
सेकंड एग्जाम्पल जो हम यहाँ देख पा रहे हैं वो है y d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dy ओवर dx प्लस 2y इक्वल टू ई रेस टू दी पावर x प्लस साइन x। तो इस समीकरण में आप देख पा रहे हैं सबसे ऊंचे क्रम का अवकलज हमारा यहाँ पर है d2y ओवर dx स्क्वायर। सो वो हम देख पा रहे हैं सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, इसलिए इस समीकरण का ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इज डिग्री या घात ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री या घात ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है उसे समझते हैं। द डिग्री ऑफ differential equation is the power of highest order derivative present in the equation after the differential equation has been made free from radicals and function as far as the derivative are concerned। या हम इसे यूं भी कह सकते हैं कि जो सबसे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव जो है आपका उसकी घात कितनी है वही डिफरेंशियल इक्वेशन की घात होती है। लेकिन हमको डिफरेंशियल इक्वेशन को सबसे पहले फ्रैक्शन या रेडिकल पावर से फ्री करवाना होता है। तो यहाँ पर हमको घात निकालते वक्त कुछ बिंदुओं का ध्यान रखना होता है। माय फर्स्ट पॉइंट इज दैट the degree of differential equation does not require variable x and y to be free from radical and fraction. It is only necessary for derivative। यानी हमको जो सिर्फ और सिर्फ अवकलजों की जो फ्रैक्शन और रेडिकल पावर है उसको हटाने की जरूरत है, एक्स और वाई की आपकी फ्रैक्शनल पावर को हटाने की जरूरत नहीं होती है। सेकंड पॉइंट है whenever terms like log dy over dx plus sorry sin dy over dx cos dy over dx e raised to the power dy by dx, इन सारे फंक्शन को इंक्लूड करने वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो आपका डिग्री होगा या घात होगी वो डिफाइंड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी इसका कारण समझते हैं। क्योंकि जब जब आपके पास एंगल में या ई रेस टू द पावर में आपका डेरिवेटिव आ रहा है तो हम जानते हैं साइन एक्स और कॉस एक्स और टेन एक्स और ई की पावर एक्स इन सब के इंडिविजुअल एक्सपांशन सीरीज होती है। एक्सपांशन सीरीज से जब हम एक्सपांशन करने चाहेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स की पावर बढ़ती जाएगी, रेस होती जाएगी, रेस होती जाएगी, इसलिए आपकी डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम कुछ ऑर्डर और डिग्री पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट जो एग्जाम्पल है मेरा वो है एक्स डी वाई ओवर डी एक्स होल पावर 2 प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 3y इक्वल टू 0। सो आप सब यहाँ पर देख पा रहे हैं जो सबसे ऊंचे क्रम का अवकलज प्रेजेंट है समीकरण में वो है आपका dy ओवर dx। इसलिए इस समीकरण का ऑर्डर हो जाएगा 1 और इसकी पावर है 2, इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री होगी 2। मेरा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में अपने को जो गिवन है वो ये है d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस 1 प्लस dy ओवर dx होल स्क्वायर एंड होल पावर 3/2 इक्वल टू 0। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं आपकी डेरिवेटिव के ऊपर फ्रैक्शनल पावर का यूज हुआ है। डेरिवेटिव को फ्रैक्शनल पावर का से फ्री करवाने के लिए हमने दोनों तरफ का स्क्वायर किया, दोनों साइड का स्क्वायर करना है आपको दोनों ही टर्म का। d2y ओवर dx स्क्वायर होल स्क्वायर इधर भी हमने स्क्वायर किया 3/2 रेज टू द पावर 2। 2 एंड 3/2 गेट कैंसल, 3/2 वाला जो 2 था बॉटम वाला डिनोमिनेटर वाला वो कैंसल हो गया। तो यहाँ पर जो हमारी समीकरण है वो इस फॉर्म में आ जाती है d2y dx स्क्वायर होल पावर 2 प्लस 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर एंड होल पावर 3। तो जो आप यहाँ देख पा रहे हैं सबसे ऊंचे क्रम का अवकलज है हमारा d2y ओवर dx स्क्वायर। तो इसका ऑर्डर हो गया 2 और उसकी सबसे हाईएस्ट पावर ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है वो भी 2 है हमारी, इसलिए इसका डिग्री भी कितना हो गया 2। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास d2y ओवर dx स्क्वायर होल पावर 2 प्लस साइन dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं सबसे ऊंचे क्रम का अवकलज तो d2y ओवर dx स्क्वायर है, लेकिन
तो उससे इसका ऑर्डर तो 2 बन गया, लेकिन डिग्री नॉट डिफाइंड हुई। डिग्री आपकी नॉट डिफाइंड इसलिए हुई या डज़ नॉट एक्सिस्ट इसलिए हुई क्योंकि साइन के साथ एंगल में हमारा डेरिवेटिव प्रेज़ेंट है, और एंगल में जब भी डेरिवेटिव प्रेज़ेंट है साइन, कॉस, टैन के साथ में, तो उसकी एक्सपांशन सीरीज़ होती है, इसलिए हम डिग्री को डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, सो डिग्री डज़ नॉट एक्सिस्ट। Second classification is here for the types of ODE, ordinary differential equation का हम classification कर रहे हैं। पहला classification है linear differential equation and the other one is non-linear differential equation. Linear differential equation को हम हिंदी में रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं। Non-linear differential equation को अरैखिक अवकल समीकरण कहते हैं। डेफिनेशंस पे आते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहेंगे हम? अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर इफ फर्स्ट पॉइंट इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑल इट्स डेरिवेटिव अकर्स इन फर्स्ट डिग्री ओनली। यानी परतंत्र चर और इसके सारे अवकलज जो है उनकी घात एक से ज्यादा नहीं हो, वो सिर्फ और सिर्फ एक घात के ही हो। सेकेंड पॉइंट इज दैट नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव कर टुगेदर। यानी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y और इसका डेरिवेटिव है dy ओवर dx, इन दोनों का प्रोडक्ट या y के और भी जो आपके स्वतंत्र चर के ऊंचे क्रम के डेरिवेटिव है उनका कभी भी प्रोडक्ट जो है वो साथ में नहीं आए। अगर वो साथ में आता है तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी लीनियर नहीं रह जाती है। थर्ड पॉइंट इज दैट if in differential equation the term involving sine, cos, tan, e raised to the power something along with the dependent variable y, then differential equation is not linear। यानी एंगल में साइन के साथ में y, कॉस के साथ में y या e की पावर में y आ गया तो तब भी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं होगी, क्योंकि तब भी एक्सपांशन फॉर्मूला से y की डिग्री 1 से ज़्यादा हो जाएगी। तो 1 से ज़्यादा डिग्री जब भी आती है लीनियर नहीं रह जाती है इक्वेशन हमारी। हमारे पास जो एग्जांपल है फर्स्ट dy ओवर dx प्लस एक्स क्यूब वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई रेज टू दी पावर एक्स। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल इसलिए है क्योंकि आपका जो डेरिवेटिव है उसकी डिग्री भी 1 है और y की पावर भी 1 से ज्यादा नहीं है, और कहीं भी y और dy बाय dx साथ में प्रोडक्ट में भी नहीं आए हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या अरैखिक अवकल समीकरण क्या होती है? जो अवकल समीकरण रैखिक ना हो, सिंपल वो अरैखिक अवकल समीकरण होगी। एग्जाम्पल है मेरे पास फर्स्ट एग्जाम्पल y dy ओवर dx प्लस एक्स स्क्वायर साइन इक्वल टू साइन एक्स। ये नॉन लीनियर का एग्जाम्पल है क्योंकि यहाँ पर जो ये टर्म आ रही है फर्स्ट आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव, वो किस में आ गया स्टूडेंट? प्रोडक्ट में आ गया, इसलिए ये जो आपकी फर्स्ट एग्जाम्पल है वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल है मेरे पास d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस dy ओवर dx प्लस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू ई रेज टू दी पावर एक्स। स्टूडेंट ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल था परतंत्र चर, उसकी डिग्री है वो एक से ज्यादा हो गई है, इसलिए ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल है। यहाँ हम स्टूडेंट जो हमने कॉन्सेप्ट समझा है ऑर्डर और डिग्री का, उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिक बेस्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ए ओवर डी वाई ओवर डी एक्स। स्टूडेंट हमें इसका ऑर्डर भी निकालना है और इसकी डिग्री भी, दोनों ही चीज निकालनी है। यहाँ पर मैंने पूरी समीकरण को सिंप्लीफाई करने के लिए dy ओवर dx से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ हो जाता है मेरे पास y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स होल पावर 2 प्लस a अपॉन 1। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं जो सबसे ऊंचे क्रम का अवकलज मेरे पास जो प्रेजेंट है वो है आपका dy ओवर dx। सो dy ओवर dx फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसलिए इसकी कोटि कितनी हो गई स्टूडेंट? 1 हो गई। और उसकी पावर देखी हमने हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की, उसकी पावर है 2, इसलिए इस समीकरण की घात या डिग्री हो गई आपकी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन दिया है k इंटू डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स
होल स्क्वायर एंड होल पावर 3/2। हमें इस जो इक्वेशन को ऑर्डर और डिग्री दोनों ही फाइंड आउट करनी है। पर हम यहाँ देख पा रहे हैं स्टूडेंट, पावर जो है डेरिवेटिव की वो किस फॉर्म में आ रही है, फ्रैक्शनल फॉर्म में आ रही है। फ्रैक्शनल को रिमूव करने के लिए हमने दोनों साइड का रेशनलाइजेशन, परिमेयीकरण करना पड़ेगा। दोनों तरफ स्क्वायर किया तो यहाँ पर मेरे पास समीकरण कुछ इस फॉर्म में आ जाती है के d2y/dx हो स्क्वायर होल पावर 2 इक्वल टू 1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर एंड होल पावर 3। इसको सिंप्लीफाई किया, के स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर होल पावर 2 इक्वल टू 1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर होल पावर 3। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेरे पास जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो ये है। सो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपना सेकंड ऑर्डर का बन रहा है, इसलिए इस इक्वेशन का ऑर्डर हो गया 2। और उसकी पावर जो हमने देखी है वो भी आपकी 2 है, इसलिए डिग्री या घात भी आपके इस समीकरण की कितनी हो गई, 2। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल है मेरे पास। क्वेश्चन आपको कुछ इस फॉर्म में दिया है, टू टाइम यू नीड टू टेक टू टाइम डेरिवेटिव ऑफ d2y/dx स्क्वायर होल पावर 3/2 इक्वल टू 0। सो हम वन बाय वन डिफरेंशिएट करेंगे। पहले हम एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं d2y/dx स्क्वायर होल पावर -3/2 को। एक्स का पावर एन का फॉर्मूला लगा के, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला होता है एन एक्स की पावर n-1। सो स्टूडेंट हमने पावर आगे ले लिया है यहाँ पर और पावर में से एक और सब्सट्रैक्ट कर लिया, लेकिन हमने एक्चुअली डिफरेंशिएशन एक्स का नहीं किया है, d2y/dx स्क्वायर का किया है, इसलिए इसका वापस से डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई करेंगे साथ में। फिर चीज़ों को थोड़ा-सा सिम्प्लीफाई कर लेते हैं। -3/2 यहाँ से कॉमन निकाल दिया। एक बार डिफरेंशिएशन अभी बाकी है। d2y/dx स्क्वायर रेज़ टू द पावर -5/2 बन जाता है और यहाँ पर हमने अगेन डिफरेंशिएट किया d2y/dx स्क्वायर को, तो हमारे पास d3y/dx क्यूब बन गया है। अब यहाँ पर हमारे पास हमें हमें वापस से डिफरेंशिएट करना है, लेकिन हमारे पास 2 फंक्शन बन चुके हैं यहाँ पर जिनका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो हमें u इंटू वी का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला करेंगे। यूज़ में एक बार एक फंक्शन का करेंगे, दूसरे को एज ए कांस्टेंट रखेंगे, दूसरी बार दूसरे का करेंगे और पहले को कांस्टेंट रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले इस टर्म का किया है डिफरेंशिएशन, -5/2 पार आगे ले लिया, -5/2 -1 हो गया और हमने जो है यहाँ पर डेरिवेटिव करना है वापस से किसका, d2y/dx स्क्वायर का, और उस वक़्त आपका ये जो दूसरा टर्म था वो एज़ ए कांस्टेंट साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा d3y/dx क्यूब। अब नेक्स्ट में हम d3y/dx क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि हो जाएगा प्लस का d4y/dx4 एंड जो आपकी फर्स्ट टर्म थी d2y/dx स्क्वायर रेज़ टू द पावर -5/2 वो आपकी एज़ इट इज़ रहेगी और इक्वल टू 0 हम इक्वेशन में बने रहेंगे। अब चीज़ों को थोड़ा सिम्प्लीफाई करते हैं। यहाँ पर सिम्प्लिफिकेशन के लिए हमने जो आपकी यहाँ पर पावर बन रही थी -5/2 -1 -7/2 उसको डिनोमिनेटर में ले गए हैं और यहाँ पर एक बार और डिफरेंशिएशन किया डी dx स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर का, तो वो हमारे पास बन रहा है d3y/dx का क्यूब बन जाएगा, क्योंकि एक हमारे पास ऑलरेडी था और ये एक और हमने किया तो दोनों का पावर मिलके स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर जो है हमारे पास ये चीज़ें सिम्प्लीफाई करने पर आ रही है। सेकंड टर्म में देखते हैं हमारे पास क्या बच जाता है, d4y/dx4 एंड d2y/dx स्क्वायर रेज़ टू द पावर डिनोमिनेटर में ले लिया +5/2 इक्वल टू 0। तो हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। एलसीएम आपका मैक्सिमम आ रहा है पावर d2y/dx स्क्वायर होल पावर 7/2 और एलसीएम 0 के साथ में टाइम्स हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास फर्स्ट टर्म में एज इट इज न्यूमरेटर रह जाएगा -5/2 d3y/dx क्यूब होल स्क्वायर एंड सेकेंड टर्म में हमारे पास जो d4y/dx4 की पावर 1 और d2y/dx स्क्वायर का पावर 1 यहाँ पर बच जाएगा इक्वल टू 0। सो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करें इस समीकरण में हमारे पास जो बन रही है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वो यहाँ पर नहीं प्रेजेंट है, वो यहाँ पर है, सॉरी माय मिस्टेक स्टूडेंट।
a fourth order derivative is present here in the second term. So यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है आपका। तो जो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसलिए इस समीकरण का ऑर्डर हो गया फोर्थ, और उसकी पावर है यहाँ पर 1 है, तो इसलिए इसकी डिग्री हो गई 1। स्टूडेंट, हमने आज डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री के बारे में जाना। तो उसी कॉन्सेप्ट पे बेस आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, और आपको कितना टाइम लगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में वो भी मुझे कमेंट में बताएं। y इक्वल टू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ए रूट 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स होल पावर 2, and options are here, and please and to comment in the comment box what is your answer। स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है मेरे समझाने का प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। सो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और बने रहिए, स्टे ट्यून विथ मी। थैंक यू।